उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली की एक बड़ी ग्राम सभा विकास की बाट जो रही है। यहाँ आज भी लोग आदिवासियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली की एक बड़ी ग्राम सभा लौआ, जहां पर विकास की एक छोटी सी झांकी मंच न्यूज के द्वारा प्रस्तुत की गई। मंच न्यूज के संवाददाता ने जब गांव लौआ की सरजमी में कदम रखा तो विकास के मायने कुछ और ही नजर आए। विकासखंड हिलौली से लौआ ग्राम सभा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। यह वही लौआ गांव है जहां आंदोलनकारी नेता हृदय नारायण दीक्षित बच्चे और बूढ़े सभी के लिए आदर्श हैं। उनका जन्म भी लौआ गांव की माटी में हुआ था। इस ग्राम सभा का ही मजरा कुटी खेड़ा गांव पड़ता है, जहां 20 वर्षों तक राज करने वाले विधायक उदय राज यादव का गांव भी है। इस लौआ गांव की माटी में हृदय नारायण दीक्षित और उदय राज यादव का बचपन और जवानी दोनों ही बीते हैं। इसके बावजूद ग्राम सभा का विकास कोसों दूर है। लौआ के लोग आदिवासी और जंगलियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। एक अपने आप को युग प्रवर्तक कहते हैं तो वहीं दूसरे अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। मंच न्यूज की पड़ताल में देखने को मिला कि शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं घुटनों के बल दम तोड़ चुकी हैं। गांव वालों ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम लौआ ग्राम सभा में पैदा हुए, क्योंकि विकास सिर्फ 2 ही नेताओं के घर की चौखट पर सिमट कर रह गया। अब मौजूदा विधायक से भी अगर फरियाद लेकर कोई जाता है तो मौजूदा विधायक यह कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आजादी के बाद से क्या आजादी का हक लौआ ग्राम सभा के लोगों को नहीं है? क्या जिस लौआ गांव की ग्राम सभा की जनता ने प्यार और स्नेह दुलार से इन राजनेताओं को सिंहासन दिया था, इसके बदले में क्या इनको ये अभिशाप सारी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी झेलना पड़ेगा? ऐसे तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर की तलाश में मंच न्यूज की टीम लौआ ग्राम सभा पहुंची, जहां गांव का विकास पूरी तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। खास बात यह है, इन दिग्गज नेताओं के कितने प्रयास हुए इस गांव सभा में विकास कराने के लिए, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। लौआ ग्राम वासियों का मानना है विकासखंड हिलौली में एक चर्चित दलाल है जिसे डोंगल के डकैत के नाम से मशहूर किया गया है। उसका कहना है कि जब तक वो जीवित है तब तक लौआ गांव के विकास की एक नींव कोई नहीं रखवा सकता। मंच न्यूज के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम तिवारी। अच्छा, किस गांव में रहते हो? लौआ में। अच्छा, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या ये रास्ता बहुत खराब है, बस्ती गंदी रास्ता है, कोई आता है गिर जाता है। मोटरसाइकिलें जाते गिर जाते बेचारे हम लोग, खाते बूढ़े आदमी, तो मच्छर सारी रात बैठने नहीं देते। अच्छा, इसको लेकर के कहीं शिकायत किया? हाँ, प्रधान से कई बार कहा गया। अच्छा, प्रधान इसमें क्या कहता है? प्रधान कहता है कैसे बनवा पानी जाने कहीं गुंजाइश नहीं। अच्छा, और आपको क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें हमको बहुत दिक्कत है, यही परेशान है रास्ता। सबसे ज्यादा रास्ते की दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अच्छा सुनीता जी, किस गांव में रहती हो? अच्छा, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या यहाँ है सब द्वारे देखो, कचरा वाला दुकान तो बंद पर, यही कचरा वाला। अच्छा, इसको लेकर के कभी प्रधान से नहीं कहा गया मगर कोई सुनवाई नहीं। और कोई शिकायत की गई इसके अलावा? प्रधान के अलावा कोई शिकायत ऊपर की गई? शिकायत तो बहुत जने की है मगर कहाँ कुछ हो रहा है। और आपको कोई दिक्कत व्यक्तिगत? हाँ, दिक्कत नहीं बेटिया, यहाँ की दिक्कत है। नाम है आपका? गुड्डी बानो। अच्छा गुड्डी बानो जी, आप किस गांव में रहती हो? लौआ गांव में। अच्छा, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? अरे यहाँ बहुत दिक्कतें, हमारे दरवाजे देखो कितना पानी भरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में गिरते हैं, कोई सामान लेके जाओ वो गिरते हैं, गाड़ी वाले आते वो गिरते हैं, ना हम लोग जा पाए, ना बकरी जानवर कोई जा ही नहीं पाता। इतना कीचड़, इतने मच्छर, न कहीं आने की रास्ता न कहीं जाने की रास्ता। बड़े बूढ़े तो ऐसे गिर गिर पड़ते हैं, बच्चे गिरते हैं, अब इसी तरह की दिक्कतें हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद इसहाक। अच्छा, किस गांव में रहते हो? लौआ। अच्छा, क्या है समस्या? बस ये देखो पानी वानी भरा है, इसी वजह से कचरा वचरा सब गंदगी यहाँ पर देखो टूटे हुए हैं। 3 महीना हो गए, बाहर लेटो मच्छर बहुत लगते हैं। अच्छा, ये कितने दिन से दिक्कत है ये समस्या? अरे 3-4 साल हो गया सारे से होते होते सभी। अच्छा, हमको पता ये भी लगी है इसके बगल में कोई हॉस्पिटल भी है? हाँ, इस हॉस्पिटल है आगे बच्चों का सामने। अच्छा, इसमें कार्यक्रम कितने दिन से चालू था, कितने दिन से बंद हुआ? कहाँ अस्पताल में? जी।
अस्पताल में तो काफी दिन से आते, जब पानी वानी भरा रहता तो स्कूल में बैठते नहीं आपको। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक गई है? ये सीधा जाते हैं कालू खेड़ा निकल के, आदमी सब लोग जाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में तो कोई जाता नहीं होगा? अभी तीन से कौन जाएगा, कोई जाए एक हाथ से जैसे गाड़ी गिर जाती, बुढ़े लोग आते तो उनको निकालना पड़ता, निकाल के धक्का दो। अच्छा, यहाँ के ग्राम प्रधान से कभी आप लोगों ने नहीं कहा? कहते तो हैं सब लोग।